करेंगे मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित विटामिन B12 की विषय में। जो विटामिन B12 है वो मनुष्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो भूमिका रहता है वो मुख्य तौर पर दो प्रकार से रहता है। एक तौर पर जो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज, सेकंड रहता है हमारे न्यूरिकल एक्टिविटीज, मतलब जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होते हैं मनुष्य को, और दूसरा जो शारीरिक तौर पर जो थकान होते हैं और जो हाथ और पैर में जो झिनझिनी होते हैं, कहीं ना कहीं वो विटामिन B12 की कमी की वजह से। ये इसका जो तीसरा सबसे बड़ा कारण देखें तो एनीमिया, मतलब खून की कमी। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि विटामिन B12 की कमी है तो उसको एनीमिया हो सकता है। यदि इसके लक्षण की बात करें तो सबसे पहला लक्षण इसका आता है झिनझिनी। पहला आता है झिनझिनी, हाथ पैर में झिनझिनी या इसे शून्यपन बोलते हैं, शून्यपन। दूसरा होता है थकान, दूसरा इसके लक्षण की बात करें तो थकान इसमें होता है। तीसरा यदि इसके लक्षण की बात करें तो तीसरा इसमें होता है चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन और ये जो झिनझिन और या शून्यपन, ये हमारे जो न्यूरोनिकल इफेक्टिविटी से प्रभावित है, हमारे जो ब्रेन को प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से हमें चिड़चिड़ापन लगता है और दूसरा हमें शून्यपन लगता है। जो थकान है ये कहीं ना कहीं फिजिकल तौर पर वीकनेस को दर्शाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो विटामिन B12 है वो हमारे शरीर में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, हमें स्वस्थ रखती है। देखो हम इसके काम को देखें तो ये काम क्या करते हैं। काम की बात करें तो सबसे पहले चीज विटामिन B12 है वो RBC के निर्माण करता है। RBC, विटामिन B12 इसका RBC का निर्माण करता है। RBC रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। यदि किसी भी शरीर में रेड ब्लड सेल की मात्रा यदि कम होगा तो जो है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। जो ब्लड रहता है, ब्लड का सबसे प्रमुख कार्य है जो ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना, क्योंकि शरीर के जो सभी अंग हैं ऑक्सीजन के तौर पर ही जीवित रहते हैं। तो रेड ब्लड सेल मतलब जो ब्लड का काम है शरीर के सभी अंगों पर ऑक्सीजन को सप्लाई करना। यदि इसकी कमी होता है तो इसको मेडिकल साइंस की भाषा में हम लोग इसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया एक प्रकार से खून की कमी की बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी है तो उसको RCB कम होगा और RCB कम होने से खून की कमी होगा, और खून की कमी होने से शरीर में बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ा इफेक्ट यह पड़ेगा कि शरीर के दूसरे अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। हो सके कि ये जो ऑक्सीजन है ये लिवर में नहीं पहुंचेगा तो लिवर डैमेज हो सकता है। तो ये जो विटामिन B12 है बहुत ही खतरनाक है। विटामिन B12 की स्थिति को बनाकर रखना बहुत जरूरी है। यदि बात करें कि विटामिन B12 बनता कैसे हमारे शरीर में, तो इसके लिए एक बात जरूरी है कि हमारे शरीर में ऑटोमेटिक तौर पर विटामिन B12 नहीं बनता, क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं उसी से विटामिन B12 बनता है। और ऐसे खाना से बनता है जो मांसाहारी हो, जैसे मांस हो गया, अंडा हो गया, ऐसे चीज जो मांस प्रवृत्ति के हैं, जो दूसरे जीव को खाते, इस वाले प्रवृत्ति में विटामिन B12 पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी अधिकतर देखा जाता है, क्योंकि शाकाहारी लोग मांसाहार का सेवन नहीं करते, जिस कारण से उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी होता है। और विटामिन B12 की कमी हो जाने के कारण शरीर का जो भाग है वो भी डैमेज होने लगता है। अब बात यह आता है कि कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो अपने विटामिन B12 की स्थिति को किस प्रकार से नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण है पनीर। पनीर का सेवन विटामिन B12 को सही दिशा देता है। जो दूध और दूध से बने जो पदार्थ है वो धन्यवाद। देश में के साथ